आज की वीडियो के बाद आप लिक्विडिटी को इतना सिंपल समझ जाओगे कि आपका चार्ट देखने का नजरिया बदल जाएगा। मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट तुरंत वहां से रिवर्स कर जाती है, या फिर किसी रेंज का ब्रेकआउट आता है, सब बाय करते हैं, 10 मिनट बाद मार्केट वहां से गिर जाता है। क्या ये सब मैनिपुलेशन है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है जीके। आज हम बात करते हैं मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी की। चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, लिक्विडिटी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अक्सर वहीं जाती है जहां लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मान लो आपके पास बाइक है, आप उसे बेचना चाहते हो। अगर इस बाइक को खरीदने के लिए 100 बायर्स आपके पास हैं तो आपकी बाइक तुरंत बिक जाएगी। लेकिन अगर एक बायर है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है बायर्स और सेलर्स की अवेलेबिलिटी। जितने ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो किसी एक इंस्टीट्यूशन को 1000 करोड़ निफ्टी बाय करना है। रिटेल ट्रेडर की तरह वो एक बटन दबाकर 1000 करोड़ की बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के हर प्राइस पर लिमिटेड सेलर होते हैं। जैसे 24,000 पर हमारे 100 करोड़ के सेलर बैठे हैं। 24,005 पे 150 सीआर के सेलर बैठे हैं। 24,010 पे 200 करोड़ के सेलर बैठे हैं। 24,015 पे 250 करोड़ के सेलर बैठे हैं और 24,020 पे 300 करोड़ के सेलर बैठे, टोटल 1000। इंस्टीट्यूशन को 1000 करोड़ की बाइंग करनी है तो उसको ऊपर ऊपर के प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। रिजल्ट, मार्केट खुद ही ऊपर भाग जाएगी और इंस्टीट्यूशन को महंगा बाय करना पड़ेगा। स्मार्ट मनी क्या करता है, यहीं से लिक्विडिटी का रियल गेम शुरू होता है। इंस्टीट्यूशंस को बायर नहीं सेलर चाहिए, और सेलर सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, जहां रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। लिक्विडिटी कहां होती है? मान लो ये अपना प्रीवियस डे का हाई है, ये अपना प्रीवियस डे का लो है। इसको बोलते हैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। इसको 24,000 मानते हैं, इसको 23,800 मानते हैं। 24,000 के ब्रेकआउट पर यहां पे बायर्स के ऑर्डर डले हैं। बायर्स के ऑर्डर डले हैं। शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस भी 24,000 के लेवल के ऊपर पड़े हैं। शॉर्ट सेलर 24,000 के ऊपर बायर्स के भी ऑर्डर हैं और शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस भी हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है। मान लो कल का लो अपना 23,800 का था। 23,800 के नीचे जिसने लॉन्ग ट्रेड प्लान की होगी उसके स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं, और जिसने ब्रेक डाउन पे सेल किया होगा उसके ऑर्डर इसके नीचे हैं, मतलब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी ग्रैप किसे बोलते हैं, आइए समझते हैं। अब मान लो किसी इंस्टीट्यूशन को 1000 करोड़ की बाइंग करनी है, वो सीधे बाय नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आइए समझते हैं। वो प्राइस को प्रीवियस लो के पास ले जाएगा। जैसे ही लो टूटेगा, रिटेल ट्रेडर पैनिक में सेल करेंगे। लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स फ्रेश शॉर्ट करेंगे। अचानक मार्केट में बहुत सारी सेलिंग आ जाएगी। अब इंस्टीट्यूशन को सेलर मिल गए, वो क्वाइटली क्या करेगा, बाइंग स्टार्ट कर देगा और फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी। इसी को लिक्विडिटी ग्रैप बोलते हैं। आपने ये सिचुएशन जरूर देखी होगी। सपोर्ट टूटा, आपने एंट्री ली और 5 मिनट बाद मार्केट सपोर्ट लेकर वापस हो गया। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपने बाय किया, 10 मिनट बाद मार्केट नीचे आ गया। बहुत बार ये लिक्विडिटी कलेक्शन होती है। अब यहां एक सवाल आता है, क्वेश्चन,
प्राइस के लो के नीचे और हाई के ऊपर ले जाने के लिए भी तो ऑर्डर लगेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशन को अगर 1000 करोड़ की बाइंग करनी है तो पहले वो 100-200 करोड़ से प्राइस को पुश करता है। उस पुश से हजारों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट में 1000-2000 करोड़ की लिक्विडिटी आ जाती है। यही लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन अब्जॉर्ब करता है। अब एक लाइन याद रखना, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए नहीं जाती, वो लिक्विडिटी लेने जाती है। प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां लिक्विडिटी का सबसे बड़ा पूल पड़ा होता है। इसलिए इक्वल लो, इक्वल हाई और प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई प्राइस अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो सिर्फ कैंडल्स मत देखो, ये देखो कि रिटेल ट्रेडर्स कहां ट्रैप हो रहे हैं, स्टॉप लॉस कहां पड़े हैं, लिक्विडिटी कहां पड़ी है। क्योंकि स्मार्ट मनी चार्ट्स पर कैंडल नहीं देख रहा, वो लिक्विडिटी देख रहा है, लिक्विडिटी कहां पड़ी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें लिक्विडिटी।